तो विचार अंत में बताया था वाक्य में भी लक्षणा हो सकती है। लक्षणा का वास्तविक जो लक्षण है यत् पद संबंधेन शक्तिया यद ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षण। और शक्ति के ज्ञाप्य क्या है? शक्ति का ज्ञाप्य है पदार्थ। तदा वाक्यार्थोपि, जिस शक्ति द्वारा ज्ञाप्य पदार्थ है वैसे शक्ति की द्वारा ज्ञाप्य वाक्यार्थ भी है। क्योंकि वाक्यार्थ क्या है? सकल पदार्थों से संबोधित एक विशिष्ट अर्थ है। उसके अलावा वाक्यार्थ कोई स्वतंत्र चीज से निष्पन्न होने वाले नहीं है। पदजन्य पदार्थ और वाक्यार्थ कोई वाक्यजन्य अलग वाक्यार्थ नाम की चीज नहीं। इन पदार्थों का ही आगे देखिए कुमार भट्ट किस प्रकार से वाक्यार्थ की उत्पत्ति के बारे में वर्णन करेंगे, वो सुंदर कारिका है इस विषय में। और नैयायिक लोग तो कहते ही हैं जैसा सब पदार्थ कहते हो वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए अन्वय कैसे हो जाते हैं। खले कपोत न्याय बताया, वृद्धा युवा शिशव कपोता यथा पतंती। जैसे वृद्ध युवा शिशु सारे कपोत एक साथ खलियान से उठते हैं और एक साथ आगे बैठते हैं, उसी प्रकार से सकल पद सुना, उसके सकल पदों के एक के भी पद पदार्थ उपस्थित हो गया और सारे पदार्थ अंतिम पदजन्य पदार्थ तो प्रसिद्ध काल में झटित उपस्थित हो। और इसलिए वाक्य सुनने के बाद में आपको समय नहीं लगता वाक्यार्थ को समझने में। यदि ऐसा होने लग जाए फिर हमें एक वाक्य बोल के थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आप लोग वाक्यार्थ ग्रहण कर सके। फिर मैं दूसरा वाक्य बोलूंगा, फिर 2 मिनट रुकनी पड़ेगी मेरे को, तब फिर वाक्यार्थ आप पकड़ोगे। अब ये भी किसी किसी दिमाग स्लो हो, थोड़ी पैदल वाले होते दिमाग के पैदल उनके लिए 5-5 मिनट में एक वाक्य बोलना पड़ेगा। क्योंकि एक वाक्य बोलोगे फिर 10 पद उसमें होगी, उनके पद के प्रत्येक पद के अर्थ को समझेगा, अर्थों को जोड़ेगा, वाक्यार्थ को समझेगा, दिमाग का पैदल को तो 5 मिनट लगेगा उसको। फिर एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में तो साहित्य मिलेगा नहीं जो असत्य वाक्यार्थ में कारण मान रहे हो। अविलंबन उच्चारण कैसे रहेगा? अवान्तर वाक्यों के पीछे विलंबन उच्चारण होने लगेगा, वाक्यार्थ बोध ही नहीं हो पाएगा वास्तव में। इसलिए पदार्थों के उपस्थिति के अनंतर वाक्यार्थ उपस्थिति में कोई ज्यादा व्यवधान नहीं होता। ज्यादातर अव्यवहित उत्तर क्षण में ही वाक्यार्थ उपस्थित हो जाता है। क्वचित किसी पद का अर्थ अज्ञात हो तो उसके लिए विलंब हो जाएगा, और कई बार उस वाक्य का अर्थ बोध ही नहीं होगा कि उस एक पद के अर्थ को समझने की कोशिश के लिए टाइम नहीं। इतने में अनेक वाक्य और बोले जा रहे हैं लोग, तो उसको सुनते रह जाओगे ना। फिर इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वाक्य छोड़ना पड़ता है। नहीं समझ में तो जाने दो उस एक वाक्य को, और फिर अगले वाक्य को, नहीं तो इसमें पीछे लगे रहोगे, आगे 50 वाक्य आपसे छूट जाएंगे। इसलिए पढ़ाइयों में यही होता है ना, सभी विद्यार्थी सकल वाक्यों के संपूर्ण अर्थों को समझ ही नहीं सकते। प्रत्येक विद्यार्थी प्रत्येक वाक्य का संपूर्ण सम्यक अर्थ ग्रहण कर ही नहीं सकता। और 10 में से एक भी विद्यार्थी सकल वाक्यों के संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने लग जाए तो वो अध्यापक का जीवन धन्य है। ऐसे भी मिलना मुश्किल होता है। एक विद्यार्थी भी सकल वाक्यों का सम्यक अर्थ ग्रहण करने वाला नहीं होता, कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। और आपको लेकिन भ्रम होता है मैंने सब समझ लिया हूं। बिल्कुल स्वामी ने जो जो बोला सब 100% समझ में आ गया, भ्रांति है। जब जुगाली करोगे ना, जुगाली समझते ना, जुगाली जब जाके जब दोबारा पंक्ति लगाओगे तब पता लगता है कहाँ का लटक जा रहे हो, कई जगह फंस जाते हो। क्यों फंस गए? ये सब समझ में आई हो तो क्यों फंसते हो बाद में? दोष काय को आएगा? यही तो हो ही रहा है। सत्युग में तो एक बार बोलते सबके दिमाग में वेद बैठ जाता था, और यहाँ तो जिंदगी भर रटने के बाद भी अभी भी पूरी वेद नहीं होती है। बुद्धि क्षीण हो चुकी है, इसलिए ये स्थिति दुर्दशा हो गया है। बुद्धि इतनी कुंठित है कलयुग में, और कुंठित होती जा रही है। शरीर भी कुंठित हो रहा है, सामर्थ्य कुंठित हो रहा है, सब कुछ कुंठित हो ही रहा है। तभी तक कलयुग का अंत में न वेद रहेगा न धर्म रहेगा। नहीं तो भगवान कल के अवतार लेने क्या जरूरत है उसे मिटाने के लिए? जब अधर्म बहुल हो जाता है तो भगवान कहते हैं आप मिटाओ इसे, अब नया खेल रचो। तो क्योंकि यही होना ही है।
धर्म का ह्रास सब चीज का युगों के अनुसार ह्रास होते ही जाता है। अब एक ही दरबार की कहानी नहीं कि बोझ गए दरबार में एक श्रुतिधर, द्विश्रुतिधर, त्रिश्रुतिधर। एक ही दरबार में 3 ऐसे कवि थे महापुरुष। एक बार एक ने कहा और झटित उसको याद। तो होता क्या था, राजा ने घोषणा कर दिया जो नई कविता कोई सुना दे, अपूर्व पूर्व में कोई ना कहा हो, ऐसी विलक्षण कविता सुना देगा तो उसको मैं इतने स्वर्ण सम्मान में दे दूंगा। अब जो भी आगे सुनाते थे वो एक श्रुति रखा था, खड़ा था ना, और जैसे सुनाया 1% तो उसने बोलता था हाँ मेरे को तो वह तो पुराना है, मैं जानता इस श्लोक को, वो खट के खड़े होकर सुनाता था। अब 2 हो गए, वो द्विश्रुतिधर बोलते था मैं भी सुना हूं इसको, तो बहुत पुरानी है कि 2 बार बोल दिया ना। अब वो तीसरे बार उसको बोलते था तो त्रिश्रुतिधर खड़ा होता था। अब 3 के बार बोली थी तो आप भी याद कर लोगे इतने में, आप भी कहोगे मैं भी सुना हूं। तो सारे दरबार बोलती थी तो पुराना श्लोक है, छोड़ो भाई। ये ज्यादा दूर की बात रही ना, भोज राजा कब हुआ है, उसी समय ऐसे लोग थे, एक श्रुतिधर, द्विश्रुतिधर, त्रिश्रुतिधर थे एक दरबार में। फिर कालिदास थे जो उसको पाठ पढ़ाया ढंग से राजा को, और एक श्रुतिधर सबकी हवा गोल हो गई। उसने ऐसी कविता बनाकर एक मूर्ख पंडित को दे दिया और कहा कि तू जाकर दरबार में सुना दे, मैं भी बैठा रहूंगा वहीं, देखता हूं कौन काटता है। वो बना दे, उसने बढ़िया श्लोक बना करके 10 श्लोक में उसने रटा दिया। रटा करके जाके मूर्ख पंडित सुना दिया तो एक श्रुतिधर का हवा गोल हो गया। वो कह नहीं सकते मैंने सुना है पहले से, क्यों? उसमें ऐसे बोला था उसने कविता में, हे राजा तुम्हारे पिता के पिता के पिता के जो पिता के जो पिता थे 6-7 पीढ़ी पहले वाले, उन्होंने मेरे, आज मैं गरीब हूं तुम राजा हो रखे, उसे वो लोग क्या थे, गरीब थे, और मेरे पिता बहुत अमीर थे, उन्होंने उस जमाने का 1000 स्वर्ण लिया है, और 7 पीढ़ी बीत गई है, ब्याज दर ब्याज मिला के कितना स्वर्ण, 1,00,000 रुपए। अब ये श्लोक सुनकर को एक श्लोक कहेगा राजा वास्तव में कर्जदार है? वो कहे सब रुपये नया कहे तूने सुना दिया किसी ने नहीं कहे, वास्तव में सुना हुआ है। तो इसीलिए ये सब चीज है कि दिन प्रतिदिन हमारी बुद्धि ह्रास हो रही, इसका तो थोड़े कि अनादिकाल में सब ऐसे ही थे, हमारे जैसे ही थे, ऐसे नहीं। आज भी अच्छे अच्छे खोपड़ी वाले है, भले हम लोगों के आप लोगों के दुर्भाग्य है कि यहाँ हम लोगों के बीच में नहीं है, बात अलग चीज है, लेकिन है आज भी दुनिया में अच्छे अच्छे वेद पाठी। चतुर्वेदी हमने देखा गुजरात में, पंडित 4 वेद कंठस्थ। कंठस्थ इस तरह से ये में कि आप कहोगे आप यहां से सुनाओ, मैंने एक अध्याय से शुरू से करेगा नहीं, आप कोई भी मंत्र सुना दीजिए आप जो जानते हो किसी भी वेद का, वहीं से आगे शुरू कर देगा। जैसे कंप्यूटर में डालता ना, कहीं से भी शुरू कर दो, खट्टर शुरू कर देता है, तो वहीं से उनकी दिमाग कंप्यूटर जैसे। चाहे इसी तरह से गीता, भागवत, इतनी चीज, 4 वेद, भागवत और गीता पूरा कंठस्थ है, अद्भुत पंडित। तो ऐसे लोग आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, इस धरती पे खाली नहीं है, अभी ऐसे लोग हैं। तो इसलिए इनका कहना है कि भाई शक्ति की तरह ज्ञात जो पदार्थ है, वो सारे पदार्थ जो है वाक्यार्थ बोध कराने के लिए एक साथ अंतिम क्षण में उपस्थित हो जाते हैं। वाक्यार्थ भी शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य है, स्वतंत्र कोई अन्य चीजों के द्वारा बोधित होने वाला नहीं है। वही तो शक्ति ज्ञाप्य यथा पदार्थ तथा वाक्यार्थोपीति न काचित अनुपत्ति ही, इसे कोई अनुपत्ति दोष इस लक्षण में नहीं रहा। एवं इसलिए आप अपने घटाएंगे अपने सिद्धांत में, अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम प्राशस्त्य लक्षणा। इसे अर्थवाद वायु वैक्षेपिष्ठा देवता ऐसे कह दिया, क्यों? वायव्यम पशुमाल लभेत, यज्ञ है, उसे वायु देवता का ही याग को हम क्यों करें पशु प्राप्ति के लिए? अन्य भी याग है पशु काम वाले, चित्र यजेत पशु काम, चित्रयाग भी है,
लेकिन चित्र याग का नाम जो चित्रा पड़ा क्योंकि उस द्रव्य की विलक्षणता है, विचित्रता, मिक्सचर है, अनेकों द्रव्यों का मिक्सचर है। और यह वायु देवता है। इन दोनों पशु काम के यज्ञ में से मैं कौन सी पशु काम का यज्ञ करूं, यदि कोई विचार करें तब प्रशंसा वाक्य कहेगा वायुर्वैक्षी विष्ठा देवता। फिर आप कह सकते हैं भाई तो चित्रयाग का विधि क्यों व्यर्थ है, सभी उसी को करेंगे, फिर चित्रयाग का अनुष्ठान कोई करेगा ही नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भले प्रशंसा हो गया वायु देवता का, लेकिन आपके अंदर वायु देवता के प्रति श्रद्धा हो यह कोई जरूरी नहीं है। लोगों में प्रशंसा पता नहीं किसकी किसकी आप सुनते रहते हो दुनिया में। कोई आता है रामदेव की प्रशंसा करता है, कोई मुरारी बापू की प्रशंसा करे, क्या तुम सबका पीछे भागते रहोगे? भले आप किसी की प्रशंसा सुनेंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा जिसके प्रति है, एक गधे के प्रति श्रद्धा है आपकी, तो भी आपकी श्रद्धा वही बनी रहेगी। भले आप हजारों की प्रशंसा सुन लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। आज जिसकी कच्ची श्रद्धा है उसका तो कहीं भी श्रद्धा है वास्तव में, वो तो बदलते रहने वाला, बिना पेंती का लोटा, कभी इधर लुढ़क जाए, कभी उधर लुढ़क जाए, कभी किसी को गुरु बना ले, किसी को गुरु न बना ले। ऐसे आदमी का क्या भरोसा है? कभी हमारे सामने आके रोएंगे महाराज गलती हो गया क्षमा कर, कभी उधर जाएंगे, उधर कहीं जाएंगे उनसे कहें महाराज हमसे गलती हो गया हमसे क्षमा कर, तो वहां भी रोएगा, 10 जगह रोएगा, 10 को गुरु मानते रहेगा। ऐसे आदमी को क्या है? लेकिन अधिकतर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की है श्रद्धा, वास्तविक श्रद्धा एक की से जुड़ी हुई रहती है, और जिससे जुड़ी हुई है वहां उस स्थिति में अन्यों की प्रशंसा सुनने पर भी वह श्रद्धा टूटती नहीं। इसलिए भले वायु देवता की प्रशंसा है, लेकिन चित्रा याग में विद्यमान विष्णु देवता के प्रति जिसकी श्रद्धा है वह वायु देवता की प्रशंसा सुनकर उसे प्रवृत्त नहीं होएगा। अरे प्रशंसा का अपना जगह पर है, इसका मतलब दूसरे की निंदा भी नहीं है। इसे नहीं कहा श्लोक कारिका में स्वयं श्लोक वार्तिकार, नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य। इससे प्रशंसा के तात्पर्य नहीं कि अन्य की निंदा करना, ये भी अर्थ नहीं है उसका। अन्य यज्ञ का निषेध नहीं है, अन्य यज्ञ की निंदा नहीं है, अन्य देवता की निंदा नहीं है, अन्य द्रव्य का निंदा नहीं है। इसे कहते प्रशंसा रूपाणाम अर्थवाद वाक्यानाम प्राशस्त्य लक्षण। उन समस्त वाक्य का लक्षण किसमें करूंगा? प्राशस्त्य रूपी अर्थ में। इसी प्रकार स्वर इत्यादि निंदार्थ वाक्यानाम, निंदा पर जो अर्थवाद वाक्य उनका निंदितत्व लक्षण। अर्थवादगत पदानाम प्राशस्त्य लक्षण अभिगमे एकेन पदेन लक्षणयात उपस्थिति संभव है पदांतर वैर्थ्यम स्यात्। और यदि आप सिद्धांत को स्वीकार न करते हुए, वाक्य में लक्षणा को न मानते हुए पद में ही लक्षणा करके हट करोगे, तो हम आपसे पूछेंगे भाई अर्थवाद वाक्य में कौन से पद की लक्षण तुम प्राशस्त्य में करोगे, या निंदा वाक्य में कौन से पद की लक्षण निंदा में करोगे? मान लो कोई एक आध पद को आप बोलोगे महाराज ये पद से हम निंदार्थ ले लेंगे, या अमुक पद से हम प्रशंसा ले लेंगे, ठीक। तब मैं पूछूंगा फिर उस वाक्य में अन्य पदों का क्या मतलब रह गया? व्यर्थ होगा कि नहीं होगा? जो इतना लंबा वाक्य प्रयोग कर दिया, उसे एक पद का ही अर्थ प्रशंसार्थ निकल गया, फिर अन्य पद व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए वाक्य में भी लक्षणा मानना जरूरी है, ये इसको कहने का तात्पर्य है। इसे अर्थवादगत पदों का आप प्राशस्त्य में लक्षणा स्वीकार करोगे तो एक पद के द्वारा लक्षणा जब उससे उपस्थित हो जाएगा पदार्थ, तो पदांतरों की व्यर्थता कहनी पड़ेगी। यथा दर्शपूर्णमासाभ्याम सर्वकामयजत इत्यादि वाक्यानाम समिदजित इत्यादि वाक्यानां च परस्पर अपेक्षित अंगांगी भाव बोधकतया एक वाक्यता। नहीं एक चीज छूट गई। एवंच विधि अपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ प्रत्यापकतया अर्थवाद पद समुदाय से पदस्थानीयतया विधि पदेन एक वाक्यत्वं भवति। अधिकतर पद वाक्यिक वाक्यता पदैक्य वाक्यता भी है। अनेक वाक्यों को परस्पर मिलाया जा सकता है,
एक वाक्य के साथ एक पद को जोड़ दिया जा सकता है। पदैक्य वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता। और अधिकतर लोग वाक्यिक वाक्यता को मानते ही नहीं है। वेदांती कहता है वाक्यिक वाक्यता के बिना शास्त्र का वास्तविक अर्थ, कर्मकांड का भी अर्थ नहीं निकाल सकते। वेदांत वाक्य तो छोड़िए, कर्मकांड वाक्यों का भी आप समन्वय नहीं कर सकते। संगति नहीं होगी, बैठेगी नहीं संगति। संवित वाक्य है, दर्शपूर्णवास वाक्य है। इन दो वाक्यों के वाक्यता किए बिना केवल दर्शपूर्णवास वेजित में समिध हो, इसे एक पद को लेकर के जोड़ दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत है, उसके अनुवाद करके ही यजति को लाया गया और उसमें समिधा की विधान किया गया समिध यजति नाम से। और यह अनुवाद किस लिए है? इन दोनों वाक्यों की एक वाक्यता का बोध कराने के लिए है। अच्छा, वाक्य दो वाक्यों के वाक्यता के लिए किए बिना परस्पर में अंगांगी भाव ही निर्णय नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि विधि अपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ प्रत्यापकतया, प्राशस्त रूपा पदार्थ का बोधक होकर के अर्थवाद पद समुदाय से, अर्थवाद के पद समुदाय को हमने क्या कर दिया? पदस्थानीयतया। संपूर्ण अर्थवाद के अनेकों पदों को हमने क्या कर दिया? एक पद में लाया। कौन सा पद? प्राशस्त्य अथवा निंदा। और एक पद को विधि के साथ जोड़ दिया। ये पदैक वाक्यता हो गई। जहां लक्षणा हो रही है वहां पदैक वाक्यता हो सकता है। समस्त वाक्यों को एक पद में आप पहले क्या करना? लक्षणा कर दो। एक पद में लक्षणा कर दिया। संपूर्ण अर्थवाद वाक्य को एक पद में लक्षणा कर दो और फिर उस पद को विधि वाक्य से जोड़ दो। ये पदैक्य वाक्यता हो गई। उन वाक्यों को इस वाक्यों के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आकांक्षा नहीं है। विधि वाक्यों को उन समस्त अर्थवाद वाक्यों की आकांक्षा नहीं है, बल्कि अर्थवाद वाक्यों की तरफ बोधित प्राशस्त्य की आकांक्षा या निंदा की आकांक्षा है। इसलिए हमें अर्थवाद वाक्यों को विधि वाक्यों के साथ में वाक्य तक करने की जरूरत नहीं है। इसे करें विधि अपेक्षित जो प्राशस्त्य रूप पदार्थ का बोधक रूपेण अर्थवादगत पद समुदाय क्या कर दिया? पदस्थानीयतया, पदस्थानीय होकर के विधि पदेन एक वाक्यत्वम, विधिगत पद के साथ क्या हो गया? एक वाक्यत्व प्राप्त हो जाता है। विधि पदेन नहीं है, नहीं हमारे नहीं विधि पदेन का अर्थ टीकाकर विधि वाक्य कर दे रहे हैं हमारे यहाँ। परम मूले विधि पदेन विधि वाक्य इत्यर्थ ना, तो ही बटेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि विधि वाक्य में विधि प्रधान है, प्रवर्तना ही भावना ही प्रधान है ना। नहीं मीमांसा का निर्णय ले लिया, भावना ही प्रधान, शाब्दिक भावना आर्थिक भावना। और भावना क्या है? विधि पद के द्वारा बोधित है, विधि पद बोधित है। अच्छा, विधि वाक्य में विधि पद बोधित भावना प्रधान होने से विधि वाक्य को हम विधि पद भी कह सकते हैं। अतएव इन्होंने कहीं विधि पद छपा है तो भी गलत नहीं है, इसलिए उसका टीकाकार करते विधि वाक्य अर्थ कर देना। और जब विधि वाक्य नहीं छाप दिया मूल में तो कोई आपत्ति नहीं है। एक वाक्यत्वम भवति इति अर्थवाद वाक्यानां पदैक वाक्यता। इसलिए अर्थवाद वाक्यों को हमें वाक्यिक वाक्य तक करने की जरूरत नहीं, हमें वहां पदैक वाक्य तक करने से काम चलता है। तब प्रश्न उठता है वो क्वातरी वाक्यिक वाक्यता, फिर वाक्यिक वाक्य तक कहां करोगे आप? यत्र प्रत्येकम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक वाक्य और आकांक्षा वशेन महावाक्यार्थ बोधकत्वम तत्र वाक्यिक वाक्यता। जहां पर प्रत्येक वाक्य भिन्न भिन्न संसर्ग का प्रतिपादक है। जैसे हम लोग किया तो तुम्हारे से महावाक्य अर्थ कैसे निकलेगा? सीधे उस वाक्य से हो जाएगा, इदम सर्वम तत्त्वमसि श्वेत केतो, ऐसे हो जाएगा। अरे पहले उपक्रम है, उधर उपसंहार है, बीच में अभ्यास है, अपूर्व है, फल है, उपपत्ति है। ये षडलिंग के बिना महावाक्य का अर्थ निकल जाएगा? नहीं निकल सकता। और षडलिंग के एक वाक्य से अर्थ निकलेगा? पूरे 6 नहीं हो सकता है ना। इसे अलग अलग वाक्यों से, किसी वाक्य से उपक्रम मिल रहा है,
किसी वाक्य से उपसंहार मिल रही है, किसी वाक्य से मुझे अभ्यास का बोध हो रहा है। अभ्यास का तो एक वाक्य से तो होगा भी नहीं, अभ्यास का शब्द का ही अर्थ मालूम हो रहा है, कम से कम 5-6 बार वो बात आनी चाहिए। और 5-6 बार वही बात दोहराने का मतलब कम से कम 5-6 वाक्य होना चाहिए। मैंने 5-6 वाक्यों से मुझे अभ्यास मिलेगा, किसी वाक्य से मुझे अपूर्व मिलेगा, किसी 1-2 वाक्यों से मुझे उपपत्ति मिलेगी, है ना। तो अलग अलग वाक्यों से अलग अलग चीज उपस्थित हो रहे हैं। अब उन सब को जोड़ेंगे तो आप पद एक वाक्यता से तो हो नहीं सकता, क्योंकि सकल वाक्यों के द्वारा एक पद बोध, एक पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है ना। प्रत्येक वाक्य अपनी अपनी बात कह देता है और उन सकल बातों को जोड़ करके महावाक्य का अर्थ हम ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं प्रत्येक वाक्य कर क्या रहा है, भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक भिन्न भिन्न पदार्थों का बोध करा रहे हैं। इसलिए ऐसे वाक्य दो ही वाक्य को ले रहे हैं यहां पर, इसे द्विवचन प्रयोग करते जानबूझ करके, ज्यादा लंबा में नहीं जाना चाहते, क्योंकि दृष्टांत जो होता है हम किसकी, दर्श पूर्णमासाभ्याम और समुद्रजिति का दृष्टांत यथा करके 2 वाक्यों को लेकर दृष्टांत दे रहे ना। इसलिए समझना आपने क्या है, प्रत्येकम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादका नाम वाक्या नाम, ऐसे समझ लेना। यहां दृष्टांत के अनुसार लिख दिया वाक्य ऐसे बोल रही है, प्रतिपादक और वाक्य कह दिया गया। लेकिन अन्यत्र के लिए समझने के लिए क्या समझना है, बहुवचन। अनेक वाक्यों का परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा वशेन महावाक्यार्थ बोधकत्वम यत्र तत्र वाक्यिक वाक्यता। तत्र वाक्यिक वाक्यता नहीं दिया, होना चाहिए, होना चाहिए भाई। यत्र बोल दिया तो तत्र आगे होना ही चाहिए। हाँ, अध्याय अपने आप कर लो, कर रहा है, क्योंकि प्रश्न था ना क्वत्र वाक्यिक वाक्यता, यत्र अमुक स्थान, ऐसे छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन होगा अच्छा रहेगा। यत्र प्रत्येकम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक और वाक्य और आकांक्षा महावाक्यार्थ बोधकत्वम तत्र वाक्यिक वाक्यता। ऐसे स्थलों में ही वाक्यिक वाक्यता माननी चाहिए। जैसे दृष्टांत कौन सा है, यथा, अब आगे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम जेत इत्यादि वाक्यानाम। कर्मकांड में क्या है, यही महावाक्य, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम हो जेत, जो फलबोधक विधि वाक्य ना, वही महावाक्य है। और उससे फिर उत्पत्ति विधि आएगी, फिर अंग विधि आएंगे, फिर विनियोग विधि आएगा, फिर प्रयोग विधि होंगे, है ना। वो सब क्या है, उस फलबोधक वाक्य से जुड़ रहे हैं ना सारे के सारे, अधिकार विधि वाक्य से। इसलिए कर्मकांड में एक तरह से जो अधिकार विधि वाक्य, जो फलस्वामी संबंध बोधक विधि वाक्य है, वही महावाक्य। और बाकी सब अन्य वाक्यों को हम अवान्तर वाक्य शब्द से प्रयोग करें। जो अंग वाक्य, उत्पत्ति विधि वाक्य है, प्रयोग विधि वाक्य है ना, उन सब वाक्यों को अवान्तर विधि वाक्य कहें, अवान्तर वाक्य। हाँ, स्वर्ग आदि फल का बोधक वाक्य। इस तरह से स्वर्ग का में जेता, क्या स्वर्ग नहीं, कोई भी फल बोधक, जिस चित्र अजित पशुगाम, वायव्यम श्वेतमाल अवेद पशुगाम, भूतिकाम, शौर्यम चरम निरूपित ब्रह्मवर्चस काम, कोई भी फल वाक्य है, वो हो गया उसका, उस प्रकरण का महावाक्य। इत्यादि वाक्यानाम समुदयजित इत्यादि वाक्यानाम है, इत्यादि अवान्तर वाक्यानाम। समुदयजित इत्यादि कितने होंगे, अनेक होंगे ना ये, वैसे भी 5 है, पंचप्रयाग, फिर 3 अनुयाज वगैरह बहुत सारे हो जाते, 30 आहुतियां हैं वहां, तो 30 वाक्य आ जाते हैं। तो 3 वहां पर अनेक वाक्य जो आ रहे हैं, वो सबको क्या कहूंगा, अवान्तर वाक्य। इत्यादि अवान्तर वाक्यानाम च परस्पर अपेक्षित अंगांग भाव बोधकतया एक वाक्यता। इनके इत्यादि वाक्यों का परस्पर अपेक्षित जो अंगांगी भाव को बोधक रूपेण हमें क्या मानेंगे, वाक्यिक वाक्यता। तदुक्तम भट्टपादैहि। अब लाते श्लोक वार्तिक को, इसी बात को ध्यान रखते हुए, इसलिए कहा गया हमारे शंकराचार्य मत में क्या है, व्यवहारे भाट्टनय, ऐसे सामान्य रूप में कह दिया जाता है कि बहुत सारी बातें वहां से ले रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे नहीं समझना व्यवहार अवस्था में उनकी सारी बात हम मान रहे हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत सारी बातें उन्होंने जो व्यवहार के लिए कहा उसको हम काट भी देते हैं। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, यद्यपि हम अधिकतर मानते हैं, इसलिए तदुक्तम भट्टपादैहि, उनके स्वीकृति को स्वीकार करते हुए बोल रहे हैं, स्वार्थ बोधे समाप्तानाम अंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संहत्य जायते।
वाक्य एक वाक्य तक का कारिका है। स्वार्थ बोध समाप्त अंत प्रत्येक वाक्य क्या है, अपना अर्थ को बोध करा करके शांत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कोई भी वाक्य हो उसके अपना अर्थ वो तो करेगा ही। वाक्य उसी का नाम है अर्थ विशिष्ट पद समूहत्व। अर्थ विशिष्ट पद समूह का नाम वाक्य। अर्थ रहित होगा तो वाक्य भी निरर्थक है हमारे लिए। क्या पद समूह प्रयोग कर दिया, उसे कोई प्रयोजन नहीं है ना। अधिक सारे क्या होता है, हम लोग पद समूह प्रयोग करते हैं। जितने भी सहस्रनाम क्या है, सब पद समूह तो है। अब लेकिन क्या अपूर्व सिद्ध्यर्थ हम मान लेते, उसे कोई ना कोई फल मिलेगा, पुण्य पाठ है, पुण्य फल मिलेगा। इसे कहते हैं कि जहां अर्थ विशिष्ट पद समूह है वह वाक्य अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो ही गया। इधर समुदय भी अपना अर्थ बोध करके शांत हो जाएगा। दशपूर्णा समय स्वर काम है तो वो भी अपना अर्थ को बोध कर शांत हो जाएगा। सभी अपने अपने अर्थ को बोध करा करके समाप्तानाम माने शांतानाम। फिर भी अंगांगित्वाद्यपेक्षया, लेकिन स्वार्थ बोध करके प्रयोजन पर विचार जब करते हैं तो व्यर्थ हो जाता है। क्यों? सभी में अधूरा है। दशपूर्णास वाक्य इति कर्ता हीन है। अच्छा, अंग वाक्य साध्य से हीन है। अब समझ लीजिए किमर्थम, प्रयोजन तो नहीं है ना वहां पे। इसे हम क्या बोलते हैं वहां, कैमर्थ्य आकांक्षा। किमर्थम आकांक्षा रहती है अंग में, और उसमें कथम भाव आकांक्षा, इति कर्ता आकांक्षा जिसको कहा गया, तो उसी को कहते हैं अंगांगित्वाद्यपेक्षया। उसके कारण से क्या होता है, उन दोनों वाक्य भले स्वार्थ बोध करके शांत हो चुके फिर भी दो बार उठ के परस्पर अन्वय होने लग जाएंगे। वाक्य नाम एक वाक्य तमिश्रित पुनः संहत्य जायते, पुनः दोबारा वापस में जुड़ करके एक वाक्यता को प्राप्त करके अंगांगित को बोध करा देंगे। एवं द्विविधोपि पदार्थ निरूपिता, इस तरह से दोनों प्रकार का पदार्थ माने शक्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों को समझा दिया गया। उनके प्रभेदों के सहित विचार पूरा हो गया। अब तीसरा आता है आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि या आसक्ति। तीसरी रह गई ना, योग्यता में सब चर्चा हो गई। तत् उपस्थिति आसक्ति ही कह दिया। आसक्ति क्या है, इन्हीं दोनों प्रकार के पदार्थों का अविलंबेन वांछित क्रमानुसारेण उपस्थिति होने का नाम आसक्ति। क्योंकि उपस्थित तो सबको हो जाता है, लेकिन देर से हो जाए तो व्यर्थ है ना। अब परीक्षा के हाल में बैठे हैं, 3 घंटा इधर उधर कर रहा है, लकीर मार रहा है, केवल समझ में नहीं रहा क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, और प्रश्न पत्र लेके परीक्षा समाप्त होकर बाहर आ गया, तब सारे प्रश्न का अर्थ उत्तर दिमाग में उपस्थित हो जाए तो क्या प्रयोजन है। परीक्षा केंद्र से बाहर आ गया, पेपर खाली पेपर जमा करके बाकी प्रश्नों को उत्तर दिमाग में आ जाए, क्या प्रयोजन होगा। इसे उपस्थिति भी सम्यक सही समय पर होना जरूरी है। पदजन्य पदार्थ, वाक्यजन्य जो वाक्यार्थ शक्ति से उत्पन्न होने वाली, चाहे पदार्थ हो चाहे वाक्यार्थ हो, उसे भी शक्यार्थ हो या लक्ष्यार्थ हो, उनकी जो अविलंबेन उपस्थिति होने का नाम ही आसक्ति। माने तादृश पदार्थ द्वय की उपस्थिति का नाम आसक्ति। और वह आसक्ति के बिना शाब्द बोध होता ही नहीं है। साच शाब्द बोधे हेतु हो, विलंबेन उपस्थित हो तो वहां पर शाब्द बोध होगा ही नहीं। साच शाब्द बोधे हेतु हो तथैव अन्वय व्यतिरेक दर्शना। क्यों? क्योंकि ऐसे ही अन्वय और व्यतिरेक से व्यवहार में देखने को मिलता है। जहां पदार्थ शक्यार्थ हो चाहे लक्ष्यार्थ हो विलंबेन उपस्थित हो जाए, आपको वाक्यार्थ बोध होता ही नहीं है। कई बार होता है, कई दिनों के बाद कोई पद की पदार्थ फ्लैश हो जाए, फिर सोचने लग जाते हैं हम लोग, किस बात पे बोला गया था, ये कहां से दिमाग में अब टपक गया, कब का बात थी, क्या प्रसंग था, वो सब भूल गए हैं। अब पदार्थ के लिए याद आ गया, फायदा क्या है। यही पता नहीं किस लिए पूछा गया था,
और प्रश्न भी पता नहीं। कई बार तो सूत्र हम पूछे प्रश्न, अब तो याद है ही नहीं, और 2-4 दिन बाद वो सूत्र याद आ जाती है। अब ये दिमाग लगाया तो याद आया नहीं, लेकिन वो दिमाग जो लगाया तो जोड़ दिया था ना प्रेशर, वो प्रेशर का नतीजा 4 दिन बाद याद आ गया। लेकिन तब तक इतने प्रसंग और बिगड़ गया है, बहुत बदल चुके हैं, पता ही नहीं क्यों याद आ रहा है। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। हम लोगों के साथ भी अपने विद्यार्थी जीवन में सब अनुभव कर दिए। बस अपने अनुभव पर ध्यान रहता है कि नहीं, अलग चीज। आप लोगों को भी अनुभव होता है, लेकिन आपको पता नहीं होश है या नहीं। इतनी जागृति होना चाहिए कि किसी भी बात मन में आ रही तो क्यों आया, ये पकड़ो उसको, कहां से आया तुम, कब के चक्कर में अब क्यों आ रहा है। अभी तो इसका प्रसंग था ही नहीं, अभी जो पढ़ रहा था या सुन रहा था इसके बाद था ही नहीं, तो दूसरे कहां से टपक गया, ये बीच में क्यों आ रहा है, याद आ रहा है, उसके पीछे पढ़ो, तब पता चलता है ये जो बात आज स्मरण में आई हुई है इसका पीछे मैं कब क्या जोर लगाया था। फिर उस दिन की वो सारा प्रसंग ध्यान रखो, तब अन्वय होगा सारी बातें। नहीं समझ में नहीं आती, आया हो चला गया, आप भी भूल जाते हैं, चलो वो प्रत्येक पदार्थ इसी कहते ना, जब साक्षी भाव से बैठ करके देखना हर वृत्ति क्यों आ रहा है, क्या है उसमें विषय, अवांछित विषय छोड़, बेकार फालतू है। रजोगुणी तमोगुणी विषय आगे तो छोड़ देना है उसको, जब आया गया क्यों आया सोचना नहीं उसके बारे में, जाने दो, बल्कि ये सोचना कब जाएगा, हटाओ उसको जल्दी से। सात्विक वृत्ति आई, कोई शास्त्र संबंधी आई, फिर देखो उसको गहराई में ये क्यों आ रहा है, ये क्या बात है, कहाँ की है, क्या इस विषय विचार करो उस पर। असल वो हम लोग करते नहीं, और बल्कि जो रजोगुणी तमोगुणी विचार के पीछे पड़ जाते हैं। कोई राग द्वेष की आ जाती तो घंटों से बैठे बैठे बीत जाता है। नहीं, उसको भूलना चाहिए, तुरंत भूल जाओ, राग द्वेष की बात को हटाओ। नहीं तो वो जो पदार्थ है, यही तो संसार वासना कहा जाता है उसी को। वो जो पदार्थ जो उपस्थित हो गया है वो क्या होगा, सात्विक पदार्थों का बाधक हो जाएगा, उसकी उपस्थिति होने नहीं देगा। और पदार्थ उपस्थिति शब्द बोध में कारण है, और तत्त्वमसि आदि वाक्यों के शब्द बोध ही मोक्ष का कारण बनता है। इसे हमें बहुत सतर्क करना पड़ता है, कौन सी पदार्थ उपस्थित हो रहे हैं हमारे चित्त में। साधक का काम यही है, सावधानी ही साधना है, कहते हैं ना। क्या है वो सावधानी, यही सावधानी है। चित्त में कौन से पदार्थ उपस्थित हो रहे हैं, आसक्ति जो हो रही है, किसकी आसक्ति हो रही है, आसक्ति नहीं आसक्ति, अरे भाई दो अलग चीजें हैं। आसक्ति अलग है, आसक्ति अलग है। को हटा दिया, अर्थ आकाश पाताल का फर्क हो गया। आसक्ति खराब चीज है, आसक्ति अच्छी चीज है। ये कौन सी आसक्ति ऐसी चीज है, शास्त्र संबंधिनी शक्यार्थ लक्ष्यार्थ पदार्थ उपस्थिति रूपा आसक्ति, जो तत्वमसि आदि महावाक्य के कारणीभूत शाब्द बोध को उत्पन्न करने का कारणीभूत तत्व है, वह अच्छी चीज है। सा शाब्द बोधे हेतु हो तथैव अन्वय व्यतिरेक दर्शना, क्योंकि ऐसे सभी के अन्वय और व्यतिरेक से अनुभव के द्वारा देखा गया। एवं महावाक्य बोधे अवांतर वाक्यार्थ बोधो हेतु हो, इसीलिए निष्कर्ष क्या निकला, महावाक्यार्थ का बोध में अवांतर वाक्यार्थ का बोध कारण है। इन सकल अवांतर वाक्यों का अर्थ एक साथ उपस्थित हो जाता है तो महावाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। यदि आगे पाठ पीछे सपाट होते रहेगा तो महावाक्य अर्थ वो सुनेंगे, वो सब कुछ फायदा नहीं होगा। प्रत्येक अवांतर, इसलिए भगवान भाष्यकार को कभी पढ़ते हैं, भाष्य पढ़ते रहो तो पता लगता है क्या खोपड़ी रही, कमाल की है। इसलिए मानना पड़ते शंकर भगवान का अवतार है। ऐसी बुद्धि तत्व समन्वया सूत्र के आधार पर सारे वेदांत के, और यहाँ तो शिवा से पढ़ते हैं तो केन पढ़ने लग गया तो ईश्वर गायब हो जाता है, इसके मंत्र भी याद नहीं रह जाते हैं। तो क्या समन्वय करेंगे, तत्व समन्वय समझ में नहीं आती। सकल 10 उपनिषद ही उपस्थित नहीं हो रहे हैं, पदार्थ उपस्थित नहीं हो रहा है, तुम क्या वाक्य तत्व समन्वय कर लोगे। 700 श्लोक पूरी गीता के पौर्वापर्य बिल्कुल विहंगम दृष्टि दिखाई देनी चाहिए,
तब तो किस लोग का क्या अर्थ घटाओगे? अब ये पहले अध्याय दूसरे अध्याय पढ़ाने इतने में गायब हो गए, तीसरे अध्याय पहुंचते पहुंचते पहले अध्याय में क्या बोले थे यही मालूम नहीं है, फिर क्या वाक्यार्थ निर्णय लेंगे? इसे दृश्य तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्म दृश्य भी, बुद्धि को पैनी बनानी पड़ती, तीक्ष्ण बनाना पड़ता। और यह तीक्ष्ण कराने की करने के चक्कर तो भाग जाते हैं, थोड़ा सा टाइट करो नहीं भाग जाते हैं, चले ही भाग गए, अब क्या कर रहे, गुरु क्या करेगा? आपने देखा है ना जो तेज कैसे करते हैं, ये चिकनापन लकड़ी का भी लाते तो कैसे लाता है, एक ही बार में रंधे से हो जाता है। आपने देखा है ना रंधा कैसे मारते हैं, वो पहले रफ रफ निकालते हैं, फिर उसको ठोकते हैं और थोड़ी तेज करते हैं, फिर पत्ती को बदलते दूसरी तेज वाली डालते हैं, और जो गैप होती है ना नीचे वो कम करते 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 जाते हैं, और कितनी बार मार मार के कई चीज बदल बदल तक चिकना लाते हैं उसको। और यहाँ से रफ रंधा मारने में भाग गए हैं, फिर कहाँ से सूक्ष्म रंधा मारोगे? और कहते हैं कि गुरु को ही दोष दे देते हैं, इसको रंधा ही मारना नहीं आता है। इसलिए शब्द बोध होना, वेदांत को समझना कोई आसान बात है, आसक्ति नहीं हो पाती ढंग से। अवान्तर वाक्यों की वाक्यार्थ की उपस्थिति नहीं होती सकल अवान्तर वाक्यों की, तो महावाक्यार्थ का बोध कैसे हो जाएगा? और इसमें कसाब कहते हैं महावाक्यार्थ बोधे अवान्तर वाक्यार्थ बोधो हेतु तथैव अन्वयादि अवधारणात्। इसी प्रकार से अन्वय व्यतिरेक आदि का अवधारण होता है, निश्चय होता है। क्रम प्राप्तम तात्पर्य निरूप्यते। अब कहते भाई आपने कहा तात्पर्य अनुपत्ति के ही लक्षणा का बीज है, तात्पर्य क्या चीज है? और वाक्यार्थ में भी बोला था ना, तात्पर्य कारण है, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, चार कारण बताया था। और तात्पर्य केवल वाक्यार्थ का बोध नहीं, लक्षणा का भी बीज है, इसे तात्पर्य को जानना जरूरी है। तात्पर्य का लक्षण क्या? लोग जो बोलते हैं मेरे तात्पर्य नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे लक्षण बना देंगे, वो बात बदलने वाले के चक्कर नहीं चलेगी, क्योंकि यहां व्यक्ति की इच्छा प्रधान है। क्या मैं बोध कराना चाहता हूं वो है या कुछ और है? पहले इच्छा के प्रकरण लेते हैं, मेरी ये इच्छा थी, मैं ये चाहता था, मैं ये अर्थ बोध कराना चाहता था, मैंने जो बोला है इस वाक्य से मैं अमुक अर्थ को बोध कराना चाहता था। मैंने व्यक्ति की अपनी इच्छा ही तात्पर्य में प्रधानता थी, उसे खंडन कर रहे हैं। तत्र तत्प्रतीत इच्छया उच्चरितत्वम न तात्पर्य। अमुक पदार्थ की प्रतीति होवे, उस प्रतीति की इच्छा से शब्दों को उच्चारण करना ही, जिसकी प्रतीति की इच्छा शब्द को उच्चारण किया उस वस्तु का नाम तात्पर्य। जिसकी प्रतीति कराने की इच्छा से शब्द को उच्चारण किया है या वाक्य को उच्चारण किया, वो चीज क्या हो गया? तात्पर्य। जैसे नमक की प्राप्ति की इच्छा से, नमक अर्थ बोध कराने की इच्छा से सैंधव शब्द का मैंने प्रयोग किया है, अतः सैंधव शब्द की तात्पर्य किसमें गया? नमक। इसे तत्से क्या लेना? वो वस्तु लवणम। लवण प्रतीत इच्छया उच्चरित कौन हो गया? सैंधव शब्द। अतः सैंधव का अर्थ नमक लिया जाएगा। ऐसा सामान्य लोगों का यही लक्षण, सभी तात्पर्य का यही लक्षण करते हैं ना, तब कहते ये तात्पर्य का लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? समस्या है, जिस व्यक्ति को अर्थ का बोध ही नहीं है, गणानान्त्वा गणपति को हवामहे बोल रहा है रटा हुआ पंडित, अब वो वाक्य जो बोल रहा है, आप व्याकरण वगैरह का ज्ञाता है, क्या उसको सुनने के बाद आपको अर्थबोध नहीं होगा? जब जो व्यक्ति ने उच्चारण किया वो किसी भी अर्थ का प्रतीति करने की उसकी इच्छा ही नहीं थी, कि उसको कुछ भी मालूम नहीं, अर्थ ही मालूम नहीं, तो क्या प्रतीति कराएगा आपको? किसी अर्थ विशेष की प्रतीति की इच्छा से उच्चारण किया क्या उसने? क्योंकि उसको अर्थ मालूम ही नहीं है, तो किसी अर्थ प्रतीति कैसे की इच्छा से करेगा वो? अमुक अर्थ की प्रतीति होवे, ऐसी इच्छा से उच्चारण तभी तक कोई कर सकता जब उस पद का अर्थ जानता हो।
अब कोई अनाड़ी है, केवल रटा है वेद को, वे वेदोच्चारण कर रहा है, लेकिन अगला कोई पंडित जो सुनने वाला है, विद्वान है असली मेरे, उसको तो वाक्यार्थ बोध होगा ही। इसलिए तात्पर्य का लक्षण उस वाक्य में नहीं है, अव्याप्ति हो गया। अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण, अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चरितात् वेदात् अर्थभान प्रसंगात, अर्थभान के प्रसंग है, अर्थ अभान प्रसंग दोष है, अर्थवान होता है, अर्थवान होता है कि नहीं होता है? होता है। जब अर्थ का भान होता है, लेकिन आपके लक्षण के अनुसार क्या होना चाहिए? अर्थ का अभान होना चाहिए। इसे पाठ क्या करना? वेदाद अर्थ अभान प्रसंगात, अर्थ का अभान रूपी दोष हो जाएगा। आप प्रत्यभाव तो ठीक है ना, अभान को प्रत्यभाव को एक ही चीज हुई। प्रत्याभाव कहो, अभान कहो, पर्यायवाची है। प्रत्याभाव प्रसंगात कहो या अर्थ अभान प्रसंगात कहो, बात एक ही है। देखो जब बोल रहे थे ना, वही आ गया। एक गुरु को रंधा मारना नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता। अयम अध्यापक अव्युत्पन्न इति, अयम अध्यापक अव्युत्पन्न, अध्यापक मूर्ख है, कुछ आता जता ही पढ़ाना नहीं आता है इसको। इति विशेष दर्शनेन तात्पर्य भ्रमस्यापि अभावात्, क्योंकि तात्पर्य में भ्रम हो गया। हम किस भाव से बोल रहे पकड़ा नहीं, अगले ने समझा नहीं, तात्पर्य का भ्रम हो जाए तो क्या वो नाराज हो जाएगा? क्या पढ़ाते हैं उनको, पढ़ाने नहीं आता, उल्टा पुल्टा बोलते। एक बार ऐसे प्रसंग में हुआ था ना, वो प्रांतवाद को लेकर के विरोध किया था, जातिवाद को लेकर कुछ बोल दिया था, और उसी समय प्रसंग ऐसे जुड़ गया वो पाठ में, किसी उपनिषद के पाठ में चलते चलते आचार्यों पर भी बात आ गई। और हमने कह दिया ये सब जितने भी हैं आचार्य, ये सब कलयुग पोषक आचार्य है और कुछ कलयुग प्रवर्तक आचार्य है। तो कई लोग नाराज हो, पार्टी बांध में छोड़ दिया अगला दिन से। इस केस में बहुत नाराज हो गए। है हमारे रामानंदाचार्य को कभी कोई प्रवर्तक आचार्य है हमारे रामानंदाचार्य। हमने क्या, हम आपके रामायण के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम शंकराचार्य जी के लिए बोल रहे हैं। सब आचार्य गौड़ घसीट दिया है हमने, क्यों परेशान हो रहे हो? तो अध्याय अध्यापक अव्युत्पन्न विशेष दर्शन तात्पर्य भ्रम से बात। यदि सर्वधर्म कहेंगे, इच्छा लेंगे ना, तात्पर्य भ्रम किसको होगा? फिर हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से वाक्य के अर्थ को लेते रहेगा। यदि इच्छा ही प्रदान हो जाता है तात्पर्य निर्णय करने में, फिर भ्रम का स्थान ही नहीं रह गया। जब तात्पर्य निश्चित हो और तब विपरीत अर्थ लेगा तो भ्रम माना जाएगा। और यदि इच्छाधीन हो जाए तात्पर्य निश्चित ही नहीं रह जाती। ये तो लोग आजकल कर रहे हैं, मेरे तात्पर्य नहीं था, मेरे भाव नहीं था, मेरे लक्ष्य नहीं था, बदलते जाते। मैं इस आशय से नहीं कहा था जी, मेरे अंदर से कोई बुरी भावना नहीं थी, बदल। इतनी वर्ड्स यूज करते, इतनी चालबाजी हो गई है कि तात्पर्य का लक्ष्य नहीं गलत कर दिया, इच्छा के आधार पर कर दिया, और अपनी इच्छा को बदलते जाता है। वो अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से इच्छा बदलती जाती है, तो फिर वाक्य अर्थ बदलते जाएगा ना। फिर एक वाक्य का एक तात्पर्य निश्चय कैसे हो पाएगा? इसलिए कहते हैं इच्छा घटित तात्पर्य लक्षण बनाना बिल्कुल उचित नहीं है, न तात्पर्य कह दिया। तब कहते हैं फिर भी ऐसे स्थलों में ईश्वर का तात्पर्य ले लूंगा मैं, न च ऐश्वर्य तात्पर्य ज्ञान तत्र शब्द बोधयति न वाच्यम। जब ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते, उनके मत में क्या होगा? स्वयं मीमांसक ईश्वर को नहीं मानता, सगुण साकार ईश्वर, क्या उनको वेद का अर्थ बोध होगा? नहीं। फिर वैशेषिक ईश्वर नहीं मानता, क्या उसका वेद का अर्थ बोध नहीं होगा? आस्तिक दर्शनों में भी है ना, आस्तिक दर्शनों में भी अनीश्वरवादी भी हैं, सेश्वरवादी भी हैं। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, तीन अनीश्वरवादी हैं। योग, न्याय, वेदांत, तीन सेश्वरवादी हैं। अनीश्वरवादी भी तो वेद को मान रहे हैं। वह सर्वोच्च प्रमाण मानते नहीं मानते एक अलग बात, लेकिन प्रामाणिक तो है। इसलिए कहते हैं उन लोगों के लिए ईश्वर अनंगीकर्तुरपि तद वाक्यार्थ प्रतिपदर्शनात्, ईश्वर को न मानने वाले को भी उन वाक्यों का अर्थ का बोध तो होता ही है ना।
इसीलिए ईश्वर निरूपिता तात्पर्य को, ईश्वर इच्छा निरूपित तात्पर्य को भी हम नहीं ले सकते कारण कोटि में। इसलिए फिर तात्पर्य का लक्षण क्या है आपके मत में? तो उच्यते, फिर सुनो, तत्प्रतीति जन योग्यत्वम तात्पर्य, तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्यत्वम, तात्पर्यम कर दिया। देखिए वाक्य में दो चीज माननी पड़ी योग्यता। हमेशा योग्यता शब्द आते ही दो प्रकार की योग्यता दिमाग में रखना चाहिए, एक स्वरूप योग्यता, एक फलोपधान योग्यता। जैसे घट को बनाने के लिए दंड कारण है हमने कहा, अर्थात दंड में घट को उत्पन्न करने की योग्यता है, ये अर्थ है ना उसका। जब दंड में घट को उत्पन्न करने की योग्यता है का मतलब उस दंड में दो प्रकार की योग्यता आ गई। एक स्वरूपगत योग्यता है और एक अभी लगा हुआ है, दंड को पैदा कर रहा है, घूम रहा है, वो फल को उपधान कर रहा है, फलोपधायक है। एक जंगल में भी दंड पड़ा है, उसमें भी योग्यता है ना, उसको भी काट के लाओगे तो क्या घट को पैदा नहीं करेगा? इसे स्वरूप योग्यता, फलोपधान योग्यता दोनों ही है। किसी भी चीज में आप लेंगे, एक कन्या है, उसमें क्या है? पुत्रोत्पादन करने की योग्यता है, लेकिन वह योग्यता कन्या में स्वरूप योग्यता है। विवाह हो गया, गर्भिणी हो गई तो फलोपधान योग्यता आ गया। तो जब कार्य को उत्पन्न करने लगे तब कहा जाए उस कारण में फलोपधान की योग्यता, और जब कार्य को उत्पन्न नहीं कर रहा है उस स्थिति में विद्यमान कारण को स्वरूप योग्यता विशिष्ट माना जाएगा। इसी प्रकार से यहां भी योग्यता ना, तत्प्रतिजन योग्यत्व, यह भी दो प्रकार की माननी पड़ेगी, स्वरूप योग्यता, फलोपधान की योग्यता। स्वार्थ संसर्गानुभव जनन स्वरूप योग्यत्व तात्पर्य, इसलिए स्वार्थ के संसर्ग ज्ञान का, संबंधित ज्ञान का अनुभव को उत्पन्न करने की जो स्वरूप योग्यता है वही तात्पर्य है, न तो फलोपधान योग्यता। इन फलोपधान योग्यता को तात्पर्य कोटि में नहीं लेना। तात्पर्य कोटि में कौन से लेंगे हम? स्वरूप योग्यता मात्र को। स्वार्थ संसर्ग अनुभव जन्य स्वरूप योग्यत्व वेव तात्पर्यम न तो फलोपधानम, ये टीका। तत्व जो भी, जैसे लवण हुआ कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ, जहां भी है ये प्रकरण आज से निर्णय होगा। कैसे निर्णय होगा बताएंगे। अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ ही तो वस्तु है, अर्थ कोई अलग है क्या? गेहे घटे वाक्यम गेह घट संसर्ग प्रतिजन्य योग्यम, जैसे गेहे घट एक साधारण छोटा सा वाक्य ले लिया। ये वाक्य में क्या है? इति वाक्यम गेहे घट संसर्ग प्रतिजन्य योग्यम, गेह में घट का संबंध है, अर्थात घट गेह में संयोग संबंध से विद्यमान है। एतादृश प्रतिनिधि उत्पन्न करने की योग्यता गेह घट इस वाक्य में है। इसलिए गेह घट का तात्पर्य क्या है? गेह संसर्ग विशिष्ट, नहीं, घट संसर्ग विशिष्ट गेह इत्याकार प्रतीति बोध कराने की क्षमता, यही तात्पर्य उस वाक्य का। न तो पट संसर्ग प्रतिजन्य योग्यता, और उस वाक्य में पट संसर्ग प्रतिजन्य योग्यता नहीं है। इति तद वाक्यम घट संसर्ग परम न तो पट संसर्ग परम, इसलिए वाक्य क्या है? घट संसर्ग परक वाक्य है, पट संसर्ग परक वाक्य नहीं है। ऐसा जब उपदेश होता है, व्यवहार होता है, इसी का नाम उस वाक्य का